हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नस्ट इक्वेशन की सहायता से कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, आज उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग नस्ट इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग प्राप्त करते हैं के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इस नस्ट इक्वेशन की सहायता से प्राप्त करेंगे। आइए, जैसे मान लीजिए यह एक गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है, जिंक सल्फेट इसमें जिंक का एनोड है और कॉपर का कैथोड है। ये डेनियल सेल है। अब आइए इसमें अगर हम लोग देखें तो जब यह सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रही हो, इलेक्ट्रिसिटी हमें जब प्राप्त होती है, तो होता क्या है कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्किट होती है, एक इंटरनल सर्किट होती है। एक्सटर्नल सर्किट में क्या होता है तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मूव करके आउटर सर्किट से इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होती है। और साथ ही साथ होता क्या है कि इस इनर सर्किट में 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन? तो पहला प्रोसेस होता है कि इस जिंक रॉड पर से, पहला जिंक रॉड पर से जिंक के आयन हमें प्राप्त होते हैं। होता क्या है कि यह जिंक का एटम इस रॉड पर से जिंक आयन के रूप में ऑक्सीडाइज होता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसी पर वह छोड़ देता है रॉड पे, जिससे यह रॉड जो है नेगेटिव चार्ज पे हो जाती है, पहला। और दूसरा क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। दूसरा क्या होता है, इस सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन इस रॉड पर आते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके इसी रॉड पर कॉपर एटम के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये रिएक्शन होती है Cu++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, रिडक्शन हुआ किस पर? कैथोड पर हुआ ये। और साथ ही साथ होता क्या, जैसे ही यह जिंक आयन इस रॉड पर से इस सॉल्यूशन में आता है, जिंक का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है। और साथ ही साथ यहाँ से इस सॉल्यूशन में से कॉपर आयन जब इस रॉड पर आकर के रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होता है, तो होता क्या है, इस सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर Zn++ की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से होगा क्या कि यहाँ पर यह सॉल्यूशन पॉजिटिव होने लगेगा। इसको इनर्ट करने के लिए इस साल्ट ब्रिज में से अपोजिट आयन इसकी तरफ इस सॉल्यूशन में मूव करके आते हैं और इसे न्यूट्रल बना देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जब क्यूप्रिक आयन चला जाता है तो शेष सल्फेट आयन होने के नाते बच जाने के कारण ये नेगेटिव चार्ज पे आने लगती है। इसे न्यूट्रल करने के लिए भी इस साल्ट ब्रिज में से अपोजिट मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें से मूव करके इस सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना देते हैं। तो इस प्रकार से इंटरनल सर्किट में ये 3 प्रोसेस होते हैं। पहला ये फ्रॉम जिंक रॉड, जिंक एटम passes into the solution as zinc ion, and second cupric ion from copper sulfate solution is deposited on copper rod। उसके बाद थर्ड क्या होता है तो ये अपोजिट आयंस फ्रॉम साल्ट ब्रिज फ्लो इन ईच सॉल्यूशन टू मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। तो इस प्रकार से ये इंटरनल सर्किट में हुआ। और एक्सटर्नल सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, यहाँ से कॉपर रॉड पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब क्या होगा तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये हमारी पूरी सेल रिएक्शन बनी, तो इसमें क्या होगा, यहाँ इसको हम लोग देखते हैं, यदि पूरा इसको हम लोग सेल रिएक्शन निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लें तो होगा Zn, ये क्या है सॉलिड, प्लस Cu++, ये एक्वस, ये सॉलिड, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये भी एक्वस, ये रहा सॉलिड, यहाँ Zn
प्लस 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 Cu सॉलिड, ये सेल रिएक्शन हो गया रिएक्शन। अब आइए जैसा हम लोग देखें, इस पर नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लगाएंगे तो हम लोग पाते क्या है, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपान NF लिन Q। यहाँ हम जानते हैं Q क्या है, तो कंसंट्रेशन कोशिएंट है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि ये कोशिएंट है। तो इस कोशिएंट को हम लोग लिख सकते हैं, सिंस Q इजकल टू एक्टिव मास Zn प्लस प्लस इंटू एक्टिव मास Cu अपान एक्टिव मास Zn इंटू एक्टिव मास Cu प्लस प्लस। ये वैल्यू है, हम लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट में यह कॉपर है, सॉलिड स्टेट में है जिंक है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को हम यूनिट ले लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं आर Q इजकल टू एक्टिव मास Zn प्लस प्लस अपान एक्टिव मास Cu प्लस प्लस। ये हमारा कोशिएंट है, इसी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन आ गया। अब जरा से यहाँ पे हम लोग देखें, हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब ये वर्किंग या सेल वर्किंग में होती है तो होता क्या, कंटिन्यू इस पर से जिंक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन के रूप में इस सोल्यूशन में जाना शुरू करते हैं, और यहाँ क्यूप्रिक आयन यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर के रूप में डिपॉजिट होते हैं। तो होता क्या है, अब आइए इन दोनों एनोडों के पोटेंशियल पे देखें। हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वह इन सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन को जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो यहाँ जरा से इस सोल्यूशन में देखें, कंटिन्यू यहाँ से जिंक आयन सोल्यूशन में आ रहा है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है कि क्यूप्रिक आयन कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्यूप्रिक आयन का डिक्रीज कर रहा है, जिससे होगा क्या कि इसका पोटेंशियल अब इंक्रीज करेगा। जो इसका पोटेंशियल निगेटिव है और इसका पॉजिटिव है, अब क्या होगा, ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ने से इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और यहाँ सोल्यूशन में क्यूप्रिक आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। कंटिन्यू अब इंक्रीज करना शुरू किया या डिक्रीज करना शुरू किया। कुछ ही समय के पश्चात होगा क्या, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल लगभग बिल्कुल सेम हो जाएगा, और जैसे ही सेम होगा वैसी ही स्थिति में इस सेल का यह सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और यह स्टेज इस सेल की इक्विलिब्रियम स्टेज होगी। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0। जब ये ऐसी कंडीशन आएगी तो आप कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अर्थात यह तब रिएक्शन इस पोजीशन में हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो ऐसे जब यह इक्विलिब्रियम में पोजीशन में होगी तो ई सेल इक्वल टू 0 एंड Q इजकल टू KC हो जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यह नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, तो देन ई सेल 0 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपान NF लिन KC। ठीक, आर ई नॉट सेल इक्वल टू RT अपान NF लिन KC, या इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग इस प्रकार से ई नॉट सेल इक्वल टू लिन, सिंस लिन
इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं log बेस ई इक्वल टू 2.303 log बेस 10। जनरल log में अगर इसको लिखेंगे तो यह इक्वेशन हमारा पहले हम लोग इसको देख चुके हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 हो गया KC, ये हो गया। अगर इसे हम रूम टेम्परेचर पे ले लें, एट रूम टेम्परेचर मीन्स 298 केल्विन, तो ये हमारा इक्वेशन ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log बेस 10 लिखें या ना लिखें KC हो जाएगी। ये हमारा फार्मूला है। इस प्रकार से इस नस्ट इक्वेशन के द्वारा हम लोग इस ई नॉट सेल के थ्रू, यदि हमें सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यदि पता है, दिया है, तो हम इस नस्ट इक्वेशन से इस KC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम लोग लिख सकते हैं R log KC इक्वल टू N इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591 R KC इक्वल टू NT log N ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग KC की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग नस्ट इक्वेशन से कैसे इक्विलिब्रियम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं।